Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is information technology for BCom third year, and students today our the most important topic is computer arithmetic. ओके स्टूडेंट्स आज हम जो है बीकॉम थर्ड ईयर में हम यूनिट सेकंड से जो है कंप्यूटर अरिथमेटिक पढ़ने जा रहे हैं कि भाई कंप्यूटर्स में जो है वो कैसे कंप्यूटर्स में जो है नंबर्स को हम कैसे हम उसको जोड़ते हैं, कैसे हम घटाते हैं, कैसे एडिशन करते हैं, कैसे हम उसको एडिशन करते हैं। तो स्टूडेंट ये है जो है हम आज हम सीखेंगे। इससे पहले स्टूडेंट जो है हमने ASCII कोड यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड EBCDIC यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड हमने जो स्टूडेंट हमने पढ़ा, ये कोड क्या होते हैं और इनका स्टूडेंट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में क्या यूज़ है, डेटा का जो है रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं कंप्यूटर्स में। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने जो है हमने ये टॉपिक हमने कवर किया, जिसको हमने दो पार्ट में हमने पहले पार्ट में हमने ASCII और दूसरे पार्ट में हमने EBCDIC यानी BCD कोडेड हमने जो है उसको हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो कंप्यूटर अरिथमेटिक है, यानी कंप्यूटर्स में जो है हम कैसे नंबर्स को जो हम जोड़ते हैं, कैसे हम उसको घटाते हैं, और फिर उसके बाद स्टूडेंट इसके फिर जो लॉजिकल गेट्स हैं उसके बारे में भी हम स्टूडेंट पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है कंप्यूटर में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है हम आज कंप्यूटर अरिथमेटिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट हम पढ़ेंगे बाइनरी अरिथमेटिक। बाइनरी अरिथमेटिक ओके स्टूडेंट, इसको जो है हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम स्टूडेंट जानते हैं कि कंप्यूटर स्टूडेंट जो वर्क करता है, कंप्यूटर जो नंबर्स को, जैसे हमने स्टूडेंट से पहले हमने बहुत सारे कन्वर्जन हमने पढ़े, जैसे हमने बाइनरी से डेसिमल में पढ़ा, डेसिमल टू बाइनरी, और हमने ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल नंबर हमने पढ़े, हैक्स नंबर पढ़े, और तो स्टूडेंट ये सारे नंबर्स थे। तो उसमें हमने स्टूडेंट जो बाइनरी नंबर देखा, यानी कि स्टूडेंट जो आपके नंबर्स की जो कैलकुलेशन है हमारे कंप्यूटर में, वो स्टूडेंट हम यानी कि डेटा को जो कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है वो बाइनरी फॉर्मेट में करता है। तो हम यानी कि स्टूडेंट अब जैसे मान लो हम बात करते हैं स्टूडेंट बाइनरी अरिथमेटिक में हम बात करते हैं जो है नंबर्स को जोड़ने की, तो हम कह सकते हैं कि हम कैसे वो नंबर्स को जोड़ता है। तो बाइनरी अरिथमेटिक में हम पहले बात करते हैं एडिशन की। एडिशन यानी कि जोड़ना, ठीक है। एडिशन का मतलब होता है स्टूडेंट जोड़ना। तो ये कैसे जो है नंबर्स को जोड़ेगा, तो बाइनरी एडिशन इज परफॉर्म्ड इन द सेम मैनर एज डेसिमल एडिशन। जैसे हम स्टूडेंट डेसिमल एडिशन को हम स्टूडेंट जोड़ते हैं, वैसे ही जो है हम बाइनरी नंबर्स को जो हम जोड़ते हैं। डेसिमल एडिशन स्टूडेंट जैसे कि मान लो डेसिमल नंबर को स्टूडेंट हम लोग जो है अंडरस्टैंड कर पाते हैं 1 2 3 4 5 6, ये कंप्यूटर में डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। और हमारे स्टूडेंट ने आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो स्टूडेंट इससे इन्हीं नंबर से ही मिलकर सारे नंबर्स मतलब बने होते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम जानते हैं डेसिमल का बेस 10 होता है, बाइनरी का बेस होता है 2। तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि जैसे हम डेसिमल नंबर्स को हम जोड़ते हैं, वैसे ही बाइनरी नंबर्स को भी जो है जोड़ा जाता है। तो हाउएवर सिंस बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ ओनली 2 डिजिट्स, आप देखिए हम स्टूडेंट कहते हैं बाइनरी में केवल 2 ही नंबर्स होते हैं, 0 और 1। और डेसिमल में तो आप 1 से लेकर 10 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है, उसको हम जोड़ते हैं। तो तरीका वही है, लेकिन हम 0 और 1 को हम कैसे हम स्टूडेंट जो है इसमें हम जोड़ेंगे, ये हमें सीखना होगा। तो द एडिशन टेबल फॉर बाइनरी अरिथमेटिक इज वेरी सिंपल एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 एंट्रीज। द कंप्लीट टेबल ऑफ बाइनरी एज फॉलो। जैसे हम कैसे स्टूडेंट बात करते हैं, मान लो 0 और 1 को जोड़ना है, जैसे बाइनरी में यूज करते हैं 0, तो 0 और 0 को जोड़ेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा 0। बाइनरी में अगर 0 0 को जोड़ना है तो ये हमारा हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 यानी 0, क्योंकि ये हम स्टूडेंट बाइनरी नंबर का ही हम एडिशन कर रहे हैं। इसका कर रहे हैं बाइनरी का नंबर का हम एडिशन सीख रहे हैं। तो 0 0 0 1, 0 और 1 हमारा हो गया 1, और 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 ये भी हमारा 0। और फिर बात करते हैं 1 प्लस 1, तो उसमें ध्यान दीजिए बाइनरी में केवल 0 और 1 का ही हम यूज़ करते हैं, 0 और 1 का ही यूज़ करते हैं। जहाँ 1 प्लस 1, जैसे कि अगर मान लो डेसिमल बात करें तो 1 प्लस 1 क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन सुनिए ध्यान रखना है कि 1 प्लस 1 जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वो 0 होगा। मैंने कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस ए कैरी ऑफ 1, प्लस ए कैरी, प्लस ए कैरी ऑफ 1, प्लस ए कैरी ऑफ 1 टू नेक्स्ट हायर कॉलम।
प्लस ए कैरी ऑफ 1 टू नेक्स्ट हायर कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है। अब देखो स्टूडेंट, हम इसको और भी अच्छी तरीके से हम जो है स्टूडेंट इसको हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट, मान लो स्टूडेंट हमें बाइनरी में आप ऐसे समझने की कोशिश करें, जैसे 101 ये बाइनरी में एक नंबर है और हमने एक लिया 10, इसको मान लो हमें जोड़ना है स्टूडेंट्स। तो इसको सिंपल जैसे मान लो 1 + 0 यानी कि ये हमारा हो गया, यानी 1 + 0 क्या 1, तो 1 + 0 1, 0 + 1 यानी कि 1, और ये हमारा तो 1 है ही है, तो ये हमारा 1 होगा, तो नीचे कोई नंबर जोड़ने के लिए नहीं है, तो इस वक्त हमारा आ गया 1 1 1। तो कहने मतलब ये है कि वहाँ पे ये तो हमारा हो गया बाइनरी फॉर्मेट में। अगर मान लो डेसिमल में स्टूडेंट इसी नंबर को अगर हम करेंगे, देखिए 101 जो है, अगर मान लो इसको स्टूडेंट डेसिमल में जानना हो तो ये क्या होगा, यानी कि 101 जो है वो हमारा डेसिमल में क्या होगा, कैसे करते हैं कन्वर्ट डेसिमल में, ये 1 है हमारा, तो 1 × 2 की पावर 0 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 2, तो ये कितना हो गया, ये 2 की पावर 0 स्क्वायर कितना हो गया, 2 की पावर 0 मतलब हो गया 1, तो 1 × 1 या 1, ये हो गया 0, और 2 की पावर 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, तो हमारा हो गया स्क्वायर, हमारा हो गया आपका 4 है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा हो गया 0, तो 4 + 0 + 1 कहने का मतलब क्या हो गया, यानी 101 क्या हो गया, 101 डेसिमल में हो गया 5, और 10 क्या हो गया, 10 हमारा डेसिमल में हो गया 2, 10 क्या हो गया 2 हो गया, जैसे कि 10 है तो 0 × 2 की पावर 0 प्लस 1 × 2 की पावर 1, तो कितना हुआ, ये हो गया 0, ये हो गया 2, तो ये कितना हो गया 2 हो गया 2। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 7 आया। अब 7 जो है, तो 7 जो आपका जो नंबर आया स्टूडेंट, इसको फिर आप बाइनरी में आप कन्वर्ट कर लो, कैसे करते हैं कन्वर्ट आप बाइनरी में, देखिए हम 7 लिखते हैं, तो हम ये लिखते हैं 2 3 6 1 कैरी, 2 एकम 2 1 कैरी, ठीक है। फिर जो भी हमारे, इसको हम ऐसे करके लिखते हैं, यानी कि जो भी हमारे रिमाइंडर बढ़ते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं बॉटम टू टॉप, यानी कि 1 1 1, जो कि स्टूडेंट दिया रहा है, यानी कि 1 1 1, ये यानी कि जो हमारा ये आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम जो है सिंपल एडिशन हम स्टूडेंट हम जो है डेसिमल में ऐसे करते हैं, बाइनरी में ऐसे करते हैं। अब स्टूडेंट बात आती है कैरी की, कि 1 + 1 को हम कैसे करेंगे, तो ये स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये इसमें आपको मैं स्टूडेंट देख रहा हूँ कि आपको बोर्ड पे प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, आपको बोर्ड पे प्रॉपर दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब स्टूडेंट ऐसे मान लो कि अब मान लो आपका नंबर मान लो अब इस फॉर्मेट में आ गया, आप स्टूडेंट जरा समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि मान लो आपको स्टूडेंट जो नंबर गिवन है वो गिवन है 1011, आपको गिवन है 10011 10011, ठीक है 1011, और दूसरा स्टूडेंट हमें नंबर गिवन है 1001, इसको अगर स्टूडेंट हमें जोड़ना है तो हम कैसे स्टूडेंट जोड़ेंगे, तो ये स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टूडेंट हमें जो है आपको जो है समझनी है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, तो 1 + 1, तो 1 + 1 क्या होता है 0 होगा, ठीक है, यानी कि 1 + 1 हो गया 0, यानी 1 आपका कैरी आपका अगले वाले उसमें चला गया, यानी एक कैरी एक जो हासिल है वो हमारा चला गया। तो अब यहाँ फिर यानी कि यहाँ पे अब 1 + 0 कितना 1, लेकिन अब ये जो कैरी जो यहाँ से उठ के आया वो कहाँ आया, वो 1 के पास आ गया, इसमें फिर एक 1 और जोड़ेगा, तो 1 + 1 फिर ये 0 हो जाएगा। अभी फिर एक कैरी जो है वो हमारा इस तरफ आ गया 0 0 0, और कैरी जो था हमारा इसका वो हमारा यहाँ आ गया, और 0 + 1 1 है ही है, और ये हमारा 1 है। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारा जो है हमारा बाइनरी फॉर्मेट में स्टूडेंट हमारा ये नंबर हो गया। आप स्टूडेंट दोबारा इसको जरा समझने की कोशिश करें, देखिए ये हमारा हुआ 1 + 1 यानी 1 1, तो 1 1 क्या हुआ 0 प्लस एक कैरी ऑफ 1 टू नेक्स्ट हायर कॉलम, तो नेक्स्ट हायर कॉलम में हमारा कैरी चला जाएगा, तो 1 1 कितना हुआ स्टूडेंट हुआ हमारा 0, अब इसमें कैरी चला गया, तो 1 और 0 मिलकर 1 बोले कैरी तो है, तो कैरी में जोड़ेंगे तो फिर 1 1, तो फिर 0, अगला फिर कैरी चला जाएगा हमारा उस नंबर्स पे, तो फिर हमारा स्टूडेंट क्या होगा, ये हमारा स्टूडेंट, इसको आप ऐसे करके आप 1 के नीचे पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, और इसके नीचे आप 0 लिखें इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये 1 + 1 हुआ 0, कैरी चला गया,
तो 1 1 फिर ये हुआ 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये 0 0 है, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो कैरी जो हमारा बचा उस कैरी को हम यहाँ लिख देंगे, इसके वाले कैरी को। और ये हमारा जो है स्टूडेंट ये हमारा 0 और 1 है, तो ये हमारा जो है 0 और 1 हमारा हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने ये करा। ठीक है, तो 1 1 तो 1 और 1 0 1 कैरी, फिर ये 1 और 1 0, फिर एक 1 कैरी, तो 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये वाला 1 यहाँ आ गया। ठीक है, ये जो 1 है यहाँ। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से जो है हमारा जो है नंबर बाइनरी में आप जैसे मान लो आप जैसे इसको आप सॉल्व करना चाहें तो देखिए स्टूडेंट ये जो हमारा नंबर है 1011, इसको जब आप चेंज करेंगे डेसिमल में तो स्टूडेंट ये हमारा कहलाएगा 19 और 1011 जो है ये हमारा कहलाएगा 9, ये हमारा 9 कहलाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा 28 और 28 को स्टूडेंट जब आप कन्वर्ट करेंगे मतलब ये स्टूडेंट इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 19, इसको डेसिमल कन्वर्ट तो ये 9 और इसको कन्वर्ट करेंगे 20 तो आपको ये 28 ही आएगा। जैसे स्टूडेंट ये जो नंबर है ये आपको देखना है ये 28 है, तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया है बाइनरी से हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं कन्वर्जन और कैसे हम जो है जैसे मैंने यहाँ बताया वैसे ही आप इसको जब चेक करेंगे तो आपका 28 ही आएगा। तो यानी 1011 आपका जो है डेसिमल में होता है 19 और 101 आपका डेसिमल में होता है 9 और 1100 ये आपका डेसिमल में कहलाता है 28। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो है हम जो है जो हमारा कंप्यूटर अरिथमेटिक में जो बाइनरी अरिथमेटिक है उसमें जो हम एडिशन करते हैं तो इस तरीके से स्टूडेंट जो है कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर्स को ऐड करता है और इस तरीके से वो उनको यूज़ करता है। ओके स्टूडेंट, तो आज के स्टूडेंट इस टॉपिक में हमने कंप्यूटर अरिथमेटिक में बाइनरी अरिथमेटिक हमने जो है सीखा। बाइनरी अरिथमेटिक में हमने क्या सीखा, एडिशन सीखा। फिर हम स्टूडेंट जो है हम सब्ट्रैक्शन, हम इसके बाद इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट जो है सब्ट्रैक्शन हम सीखेंगे कि हम कैसे जो है बाइनरी कंप्यूटर जो है कैसे बाइनरी नंबर्स को जो है मतलब आपस में सब्ट्रैक्ट करता है। तो ये हमने सीखा कि कंप्यूटर कैसे बाइनरी नंबर्स को एडिशन करता है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टूडेंट दोनों ही तरीके से मैंने आपको बताया कि एडिशन में अगर मान लो ये अगर प्लस करोगे तो इस तरीके मतलब ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन बाइनरी में ये ऐसे होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये मैंने आपको स्टूडेंट अच्छे से बताया है, तो आप स्टूडेंट अच्छे से आप लेक्चर देखिए, समझिए, एक एक चीज़ को आप समझिए। और स्टूडेंट अगर आपने बाइनरी नंबर्स के अगर कन्वर्जन नहीं पढ़े हैं तो स्टूडेंट जो पास्ट वाले जो लेक्चर हैं जो मैंने करा चुका जो मेरे कन्वर्जन जो मैंने कराए हैं बहुत अच्छे से कराए हैं स्टूडेंट, तो वो लेक्चर आप देखिए कि कैसे हम बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी और जो और भी हमारी जो कन्वर्जन है ऑक्टल टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल, हेक्स टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्स, तो कई सारे कन्वर्जन हैं जो स्टूडेंट मैंने कराए हैं, वो कई सारे पार्ट में मैंने स्टूडेंट डिवाइड किया है, तो वो आप अच्छे से देखें और तब स्टूडेंट आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने कंप्यूटर अरिथमेटिक बाइनरी अरिथमेटिक में एडिशन सीखा और फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में बाइनरी अरिथमेटिक में हम सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे कि कंप्यूटर कैसे जो है वो नंबर्स को जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट करता है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आपको स्टूडेंट इसमें एक जो ध्यान देने वाली बात वो यही है कि 1 + 1 जो क्या होता है वो बाइनरी में होता है 0 और फिर जो हमारा जो 1 जो है वो हमारा अगला जो नंबर अगले कॉलम के लिए कैरी हो जाएगा। जैसे 1 + 1 कितना हुआ, 1 + 1 0, फिर कैरी चला गया, यानी कैरी कहाँ आ गया, कैरी यहाँ आ गया, इस वाले कॉलम में कैरी आया तो 1 + 0 0 0 और फिर वो उसको 1 मिल गया जो कैरी वाला, तो 1 1 मिल के फिर हो गया 0, फिर कैरी चला गया तो यहाँ 0 0 हुआ, लेकिन जो कैरी आया वो फिर हमारा 1 आ गया, 0 और 1 1 और 1 ये हमारा ये है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है नंबर्स को जो है हमारा ऐड करता है। ये 1 स्टूडेंट्स ये वाला तो इसके नीचे ही आप लिखें ताकि आपको समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, समझिए और कल हम जो है बाइनरी अरिथमेटिक में सब्ट्रैक्शन करना हम सीखेंगे कि कंप्यूटर कैसे सब्ट्रैक्ट करता है। ओके स्टूडेंट, तो आप लेक्चर को अच्छे से देखें, सुने और फिर देख के इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।